गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो प्रिपरेशन के साथ साथ ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जितनी भी आपकी वैकेंसीज आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उन सभी के बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ना केवल अवेयरनेस, आपको उससे रिलेटेड भी फॉर्म भी फिल करने चाहिए। मे बी आपका यदि आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप ये सोच के बैठे होते हैं कि फॉर्म तो नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं निकल रहा है, तो वो जो है अंदर से आपको फीलिंग नहीं आती है कि जो प्रिपरेशन हमारी और स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ये जो फॉर्म आपके आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपके निकलते हैं, ये आपको अंदर से इंकरेज भी करते हैं कि आप कैसे अपने जो भी आपका एजुकेशन फील्ड है, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें कैसे आप 100% अपना दे पाएँ और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर पाएँ। सो आज मैं आपको ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊँगी जो यूपीएससी के द्वारा निकाली गई है, व्हिच मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। और क्या-क्या से कौन-कौन से इसमें स्टेप हैं, क्या एडवर्टाइज़मेंट है, कितने सीट्स अवेलेबल हैं और किस जगह पे सीट अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे यहाँ पे डिस्कस। सो एज़ यू कैन सी माई स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, जहाँ पे मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, गूगल ब्राउज़र। आप जिस भी ब्राउज़र में यूज़ टू हैं, आप उसे ओपन कर लें। एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि आप कैसे एडवर्टाइज़मेंट को रीड करेंगे एंड देन कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कौन-कौन सी ऐसी की पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ-साथ जो फर्स्ट पेपर है उसका प्रिपरेशन आप जो स्ट्रॉन्ग कर लें, मजबूत कर लें, आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम डालेंगे पहले यूपीएससी, यानी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो ये दे रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नमेंट एजेंसी है। तो इसका जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आता है, कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आता है। तो इसका जो फर्स्ट पेज है, वेलकम टू यूपीएससी, सो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आ रहा है, कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ रहा है, जहाँ पे है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। अब ये रिक्वायरमेंट यहाँ से देख सकते हैं कि कई सारे रिक्वायरमेंट जो है यूपीएससी के द्वारा निकाली गई है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे उस नोटिफिकेशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई है। सो हमने व्यू ऑल पे किया है क्लिक, एंड देन हम यहाँ पे आ जाएंगे एडवर्टाइजिंग नंबर 01 2025, क्योंकि 2025 में यहाँ से एक ही एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। इसके बाद हम इस एडवर्टाइजमेंट को, आप देखेंगे मैंने किया है, एंड देन इस एडवर्टाइजमेंट को हम ओपन करेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी पूरी डिटेल गिवन है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ सीट अवेलेबल है, क्या पे स्केल होगा, अनरिजर्व सीट कितनी है, रिजर्व सीट कितनी है, ये सारे यहाँ पे गिवन है। सो मैंने ये ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको वहाँ की पीडीएफ से आपको बताऊँगी, सो दैट मेरा जो पेन है वो वर्किंग में आ सके, क्योंकि इस पर मेरा पेन चल नहीं पाएगा। सो मैंने ऑलरेडी ये आपके लिए डाउनलोड कर लिया था। तो अब हम बात करेंगे कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। सो एज़ वी ऑल नो, बिफोर आपके डिटेल डिस्क्राइब करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें 34 सीट्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जो भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उनको 25 रुपीज़ जो है पे करना होगा, यानी जो उसकी फ़ीस है वो 25 रुपये है। एंड एसटी, एससी और जो भी आपके हैंडीकैप स्टूडेंट हैं, हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, या फिर जितनी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पे फ़ी पेमेंट नहीं करना है। आई रिपीट अगेन, एसटी, एससी, फीमेल कैंडिडेट एंड द जितने हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस पे नहीं करनी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ही 25 रुपीज़ पे करनी है। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये वैकेंसी निकली है इसमें क्या-क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक वैकेंसी आई है जो है डेंजरस गुड इंस्पेक्टर से, एक यहाँ पे वैकेंसी आई हुई। तो कोई बच्चा यदि इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो फ़िल कर सकता है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा सेकंड एडवर्टाइज़मेंट है, जिसमें हम आता है दिस वन। वैकेंसी नंबर ये है आपकी, एंड 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केमिस्ट्री में है।
और ये कहाँ पे जो है आपका ये जो आपकी पोस्टिंग होगी या फिर कहाँ के लिए आपको मतलब लिया जाएगा, वो ये है जवाहरलाल नेहरू राजकन्या महाविद्यालय जो अंडमान निकोबार में है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बेसिकली यहाँ पे पोस्टिंग हुई। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा इस पर्टिकुलर महाविद्यालय में। आपके रिजर्वेशन पोस्ट कितने हैं? अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है एंड ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, यानी टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट गिवन है। टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट गिवन है। अब इससे कुछ आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? एज वी ऑल नो कि ओके, पे स्केल की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे चीज़ें गिवन है कि जो विज़न से लिए हैंडीकैप के स्टूडेंट है उनके बारे में ये सारी चीज़ें गिवन है, तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो आपका एकेडमिक लेवल होगा वो 10 इन द पे मैट्रिक एज पर द 7th CPC आपका बनेगा। एज की बात करें तो 35 ईयर्स होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 38 ईयर होने चाहिए ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, यानी 3 साल का इन्हें जो है रिजर्वेशन प्राप्त है। किन्हें रिजर्वेशन प्राप्त है? जो ओबीसी के कैंडिडेट है, यानी 35 ईयर एज होनी चाहिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है, एंड 3 ईयर्स का रिजर्वेशन मिला है जो ओबीसी कैंडिडेट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सो एज वी ऑल नो कि मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी अपियरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, आप किसी भी स्टेट से हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। यदि आप अपने स्टेट में ओबीसी के कैंडिडेट हैं या फिर आपने किसी प्रकार का रिजर्वेशन ले रखा है, तो यदि आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। उसमें आपके मास्टर्स में होने चाहिए 55%। एंड देन आपके यदि आप ओबीसी SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। एंड देन आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए और 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। सो जो भी ये बेसिकली इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इन्होंने बता दिया है कि उनके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, एंड देन 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 50% जो है उनके मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ मस्ट हैव क्लियर्ड अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो नेट एग्जामिनेशन है आपका वो क्लियर होना चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर आप इससे सिमिलर कोई आपने चीज़ें क्लियर की हुई। फॉर एग्जांपल इसमें क्योंकि यूपीएससी जो है सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराती है, लेकिन आपने जो है ये स्लेट क्वालिफाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पे, इसके अलावा आपके पास यदि पीएचडी हो, विच मीन्स आपने पीएचडी डिग्री को लिया हो, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने पीएचडी किया हो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या फिर इंडियन किसी यूनिवर्सिटी से भी, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। विच मीन्स आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट क्वालिफाई होना चाहिए, एंड या नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, यानी पीएचडी आप अवॉर्डेड हो। एंड आपका 5% मैंने ऊपर ही बता दिया, प्रीवियसली आपको बता दिया कि जो बैकग्राउंड जो ओके सो या फिर आपने जो है आपकी पीएचडी जो है वो क्वालिफिकेशन आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए आपके केमिस्ट्री में, यानी आपने पीएचडी अवॉर्डेड हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आई प्रीवियसली मैंसन कि मैंने 5% रिलैक्सेशन आपको पहले ही बता दिया है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। विच मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंड द 50% आपके जो है जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं आपके या फिर जो SC SC कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी 5% का आपको मिलता है रिलैक्सेशन। सो नेक्स्ट इसमें जो एंड ड्यूटीज़ क्या है, वो इसमें जो अदरवाइज वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी जो द क्वालिफिकेशन आर रिलाइजेबल एट द डिस्क्रिप्शंस टू द पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। आपके ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए ये कॉमन है, आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग के माध्यम से समझाया जाएगा, एंड देन आप यहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। हम मेन जो इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ।
एनी अदर कैंडिडेट? ओके। जो थर्ड वैकेंसी आपकी इसमें गिवन है वो है कि वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट असिस्टेंट कॉमर्स के लिए, यानी एक वैकेंसी केवल कॉमर्स के लिए आई हुई है, और ये भी आपकी जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये आया है। तो यानी इसमें जो टोटल सीट है वो आपकी एसटी के लिए सीट है, जो टोटल एक सीट है। मैं प्रीवियसली एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, वो ये था कि ध्यान नहीं पड़ा मुझे, वो ये था कि जो यहाँ पे शीट गिवन है, यस, जो यहाँ पे शीट आपको दी गई है वो यहाँ पे देखेंगे कि केवल रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये सीट अवेलेबल है, विच मीन्स जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो एससी हैं, या फिर जो एसटी हैं, उनके लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ही टोटल सीट है। यानी यदि कोई बच्चा केमिस्ट्री से है, सॉरी, ये मैं शायद आपको लेवल 1 बताना था और मैंने ध्यान नहीं दिया, गिव मी अ मोमेंट। यस, यस, यहाँ पे जो है एससी स्टूडेंट के लिए मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए एक सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल एक सीट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक सीट है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एससी, एसटी और या फिर जो फिजिकली एबल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो यदि आप केमिस्ट्री से हैं तो केवल आपके अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम सेकेंड एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारा था कॉमर्स। सो कॉमर्स से वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी यहाँ पे आपके ओबीसी, अनरिजर्व, या फिर आपके पीएच से, या फिर आपके एससी से कोई सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। केवल और केवल एसटी कैंडिडेट एक ही सीट यहाँ पे अवेलेबल है जो फॉर्म को फिल करेंगे। एंड इनका भी जो पे स्केल होगा वो 10th पे मैट्रिक एज ए 7 सीपीसी बनेगा। जो एज होनी चाहिए यहाँ पे, एज का आप देखेंगे कि 40 ईयर्स एज होनी चाहिए एसटीज़ के लिए, यानी इससे पहले हमने देखा है तो 35 था, लेकिन यहाँ पे आपका 40 होना चाहिए। इनके लिए भी कॉमर्स में जो है मास्टर्स कंप्लीट होने चाहिए विद 55% मार्क्स, या फिर उसके अलावा इन्होंने कोई डिग्री आप ली हो। साथ ही साथ नेट क्लियर होना चाहिए। मिनिमम जो इनकी क्वालिफिकेशंस है वो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड द नेट क्लियर होना चाहिए कॉमर्स में। यदि ये इन्होंने नहीं किया है तो या तो स्लेट क्लियर होना चाहिए या सेट, ये यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उसके द्वारा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। या फिर इन्होंने यदि नेट क्लियर नहीं है आपका इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इस कॉमर्स सब्जेक्ट में, यानी कॉमर्स से आपने जो है पीएचडी आप अवॉर्डेड हो। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उन स्टूडेंट के लिए जो, यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट बता दिया, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, एज आई प्रीवियसली मैंशन, और अभी भी मैंने आपको जो है ये चीज़ें क्लियर कर दी। सो ड्यूटीज़ क्या है ये आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा क्या क्या ड्यूटीज़ है। एंड हेडक्वार्टर्स क्या आपके होंगे वो यहाँ पे गिवन है, यानी पोर्ट ब्लेयर होगा, जो आपके पोर्ट ब्लेयर होगा, और हेडक्वार्टर वहाँ के द्वारा ये जो है चीज़ें कराई जाएंगी। वैकेंसी 4 की बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल जो 1 वैकेंसी यहाँ पे भी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट में, जो केवल ओबीसी के कैंडिडेट ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यानी यदि आप कंप्यूटर से आपने मास्टर्स, नेट या फिर पीएचडी क्वालिफाई किया है तो आपके लिए केवल ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार में है। मैंने सारी डिटेल बताई है, एज सेम क्वालिफिकेशंस यहाँ पे इन्होंने मांगी है, या तो आपके नेट क्लियर होना चाहिए या फिर आप पीएचडी डिग्री क्वालिफाई, पीएचडी अवॉर्डेड हो, ये आपके एसेंशियल्स क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। क्वेश्चंस एक और स्टूडेंट का होता है कि मेरा नेट है और पीएचडी नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं? यस, आप कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी ही है। एंड नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसमें 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके अनरिजर्व कैटेगरी के एक स्टूडेंट एंड ओबीसी का आपके पास एक सीट होना चाहिए।
और इसी में आपके पीडब्ल्यू जो डी के कैंडिडेट आते हैं उनके लिए भी एक सीट इसमें गिवन है, यानी इन दोनों में से किसी एक कैंडिडेट जो पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं इनका होगा। यानी अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट, यदि इंग्लिश में आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, नेट क्वालिफाई है, पीएचडी क्वालिफाई किया है, तो आपको सेम जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो है ये पोस्टिंग होगी आपकी। साथ ही साथ एज का इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ कि 35 ईयर एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 38 ईयर जो है एज होनी चाहिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एंड 45 ईयर एज होनी चाहिए पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन सेम वही है आपके इंग्लिश में, यानी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको जो है 55% मार्क्स होने चाहिए, और या फिर आपने जो है नेट क्लियर किया हो। यदि आपने नेट क्लियर किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पे, या फिर आपने जो है पीएचडी की हो, या फिर आपने पीएचडी क्वालिफाई की हो, तब भी आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ना नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट वैकेंसीज आई हुई है वो ये है कि एक वैकेंसी गिवन है आपकी एसटी से, यानी जो एसटी के स्टूडेंट है उनके लिए एक वैकेंसी गिवन है जियोग्राफी में, और सेम प्लेस है, सेम प्लेस वहाँ पे गिवन है। जियोग्राफी से आपने यदि नेट क्वालिफाई किया है या पीएचडी क्वालिफाई किया है तो यहाँ से जा कर के आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पे लेवल है वो सेम है, पे लेवल आप देखेंगे सेम है। एज का डिफरेंस यहाँ पे है, जो एज है आपकी वो 40 ईयर्स यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए ली गई है। आपके पास मास्टर्स होने चाहिए जियोग्राफी में, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, एंड देन आपका जो है, या फिर इसके अलावा आपने जो है पीएचडी डिग्री क्वालिफाई की हो, यानी पीएचडी आप अवॉर्डेड हो। नेक्स्ट जो हेडक्वार्टर होगा आपका, वो सारी चीज़ें आपके यहीं से होंगी, जो पोर्ट ब्लेयर है वहीं से आपके जो है सारी चीज़ें मैनेज होगी। नेक्स्ट वैकेंसीज में टोटल 4 है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में आपके 1 सीट है, एंड ओबीसी में आपके 1 सीट है। किस में है? हिंदी सब्जेक्ट में। यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई है या फिर आपने पीएचडी अवॉर्डेड हैं आप, तो सेम आपको जो प्लेसमेंट मिलेगा वो यहीं पे मिलेगा यदि आपने हिंदी में। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम गिवन है। हम बात करेंगे पे स्केल्स भी आपका सेम है, यानी 7 सीपीसी है आपका। 35 ईयर एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड 38 ईयर्स जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एज बताई गई है। मास्टर्स में आप यदि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 25% मार्क्स होनी चाहिए, एंड आपका साथ में नेट क्लियर होना चाहिए, या आप पीएचडी अवॉर्डेड हो। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट की बात हम करेंगे, वो है आपका 2 वैकेंसीज गिवन है केवल अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, यानी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। किसमें? हिस्ट्री में, एंड देन प्लेसमेंट आपका सेम जगह ही होगा। सो यदि आपने क्वालिफिकेशंस एंड पे स्केल्स सब सेम है, केवल आपके पोस्ट अलग हैं, एंड आपका एज वेरी कर रहा है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि 35 ईयर एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है। मास्टर्स डिग्री में आपकी हिस्ट्री में आपके 55% मार्क होने चाहिए, एंड देन नेट क्वालिफाई हो या फिर आप पीएचडी क्वालिफाई हो, पीएचडी अवॉर्डेड हो। नेक्स्ट वैकेंसी इसमें जो है वो आपकी है 2 वैकेंसीज टोटल गिवन है अनरिजर्व कैटेगरी से। किसमें? फिजिक्स में। यदि आपने फिजिक्स से जो है नेट क्वालिफाई हैं आप, या फिर आपने आपने इसमें पीएचडी क्वालिफाई हैं आप, और आपकी एज 35 ईयर है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी जो क्वालिफिकेशंस है आपके वो सेम एक ही तरीके से हैं। क्वालिफिकेशन इन्होंने कोई वेरी नहीं कर रहा है क्वालिफिकेशन। प्लांट साइंस में आप देखेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 1 सीट गिवन है, और जो क्वालिफिकेशन आपकी सेम है, पे स्केल सेम है, एज भी आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे इन्होंने प्रीवियसली बताया 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, विच मीन्स आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आप या तो आप नेट क्वालिफाई हों, JRF हों, या आप PhD डिग्री जो है प्लांट साइंस में आपने ले रखी है।
एंड ड्यूटीज़ आपकी वही के अनुसार होगी, यानी जो भी ड्यूटीज़ यहाँ पे मेंशन है। टोटल शीट हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। सो जो प्लेसमेंट आपको मिलेगा वो मैंने पहले ही बता दिया कि अंडमान निकोबार में मिलेगा आपको। पॉलिटिकल साइंस में जो शीट्स हैं वो आपकी 2 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 सीट है आपके ओबीसी के लिए एंड 1 ही सीट आपके एसटी के लिए गिवन है। सो जो एज लिमिट है इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 रखा है, ओबीसी के लिए 38, यानी यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एंड 40 ईयर्स आप देखेंगे तो इन्होंने एसटी कैंडिडेट के लिए रखा है। तो यहाँ से यदि हम यहाँ आते हैं तो टोटल 5 ईयर का जो है एसटी कैंडिडेट के रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं। और यहाँ से यदि हम यहाँ जाएंगे टोटल 2 ईयर का जो है रिलैक्सेशन इन्हें मिलेगा। सो हम अनरिजर्व कैटेगरी से ही जितनी रिलैक्सेशंस होती हैं वो देखा जाता है। क्वालिफिकेशन आपकी सेम होनी चाहिए, मास्टर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मास्टर्स होना चाहिए। एंड देन या तो आप नेट क्वालिफाई हो या आप पीएचडी क्वालिफाई हो, यानी पीएचडी आप अवॉर्डेड हो। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो है वो है हमारी जोलॉजी में जो स्टूडेंट ने नेट क्वालिफाई किया है उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 1 सीट है एंड ओबीसी में भी टोटल यहाँ पे 1 सीट है, यानी 2 सीट्स यहाँ पे गिवन है। सारी चीज़ें वैसे ही हैं, यानी आपके पे लेवल भी सेम होगा, आपका जो एज लिमिट है ये गिवन है एंड देन एज लिमिट यानी 3 ईयर्स का आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन भी सेम है एज आई प्रीवियसली मेंशन की, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या तो आप नेट हो या आपके पास पीएचडी डिग्री हो। एंड देन अब हम बात करेंगे कॉमर्स में जो टोटल ये जो प्लेसमेंट आपको मिलेगा ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मयामुंदेर अंडमान निकोबार में ही है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट से आया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट गिवन है। लेकिन जो ये प्लेसमेंट मिलेगा वो महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मयामुंदेर अंडमान निकोबार में आपको ये प्लेसमेंट मिलेगा। इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सेम है। एज आई प्रीवियसली मेंशन एज जो है आपका 35, 38 एंड 40 है, मैंने पहले ही इसे बता दिया है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप नेट क्वालिफाइड हो या फिर आपके पास जो है पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड हो आप उससे। एक क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट लर्नर्स का होता है कि मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं, मेरा नेट क्वालिफाई नहीं है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है। तो नो, आप बिल्कुल इसमें आप इस वैकेंसी में आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए या जेआरएफ क्वालिफाई होने चाहिए। यदि दोनों ही आपका क्वालिफाई नहीं है तो आपके पास पीएचडी आप अवॉर्डेड हो, यानी पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप एडमिशन लिया आपने, आपके 1 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया, तो ये इससे मैंडेटरी नहीं है, इसमें आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। एंड देन आपको यदि एग्जामिनेशन भी दे दिया जाएगा तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। सो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी सेम जगह प्लेसमेंट होगा आपका, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज बुंदेर अंडमान निकोबार में, यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज हैं इकोनॉमिक्स से, वो आपकी हैं ओबीसी में, यानी जो भी ओबीसी के कैंडिडेट होंगे वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब एज इट इज़ है जैसा मैंने प्रीवियसली अब बताया है। अब हम बात करेंगे टोटल 1 शीट है जो आपकी इंग्लिश में है केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो है महात्मा गांधी गवर्नमेंट आपके कॉलेज जो है वहाँ पे है 1 सीट। क्वालिफिकेशन सेम है, एज मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35 ईयर एज मांगा है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री में जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 3 सीट्स हैं। क्या क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, यानी टोटल 3 सीट्स यहाँ पे गिवन है। क्वालिफिकेशन सेम है, एज आई प्रीवियसली मेंशन, एज मैंने आपको पहले ही इसमें बता दिया है, तो एज का कोई इसमें जो है रिलैक्सेशन अदर नहीं दिया गया है, यानी जो इन्होंने पहले मेंशन किया उसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एजुकेशंस में, तो ये भी आपका प्लेसमेंट महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका मायाबुंदेर में है अंडमान निकोबार में, वहाँ पे मिलेगा। और 1 सीट सिर्फ आपकी आई है वो है अनरिजर्व कैटेगरी से। क्वालिफिकेशन सेम है, पे स्केल सेम है, एज लिमिट सेम है, सारी चीज़ें आपकी सेम गिवन है जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया। एंड यस, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे डेट्स गिवन है। एंड
मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ, कुछ और आपको बताना हो तो मैं यहाँ पे बता दूँ। यहाँ से जा कर के आप जो है इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप जो भी सिटीजन्स हैं ये यहाँ पे मेंशन करते हुए चलेंगे। एंड देन ये सारी चीज़ें, एज का इन्होंने बता दिया है। एंड फ़ी क्या है, फ़ी भी इन्होंने बता दिया है कि एज आई प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया कि जो 25 रुपये हैं ये फ़ी केवल उन कैंडिडेट के लिए जो ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, या फिर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए है। बाकी एसटी एससी या फिर जो फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर हैंडीकैप्स जो पीएच में आते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का फ़ी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फ़ी एग्जेम्प्ट लिखा है, फ़ी एग्जेम्प्शन है, यानी इनके पास फ़ी इन्हें नहीं देनी है। एंड एक बार आपने फ़ी पे कर दिया तो रिफंडेबल का कोई चांसेस यहाँ पे नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें इन्होंने, यदि आप इन सारी चीज़ों से बिलोंग करते होंगे तो ये भी आप फिल करते हुए चलेंगे। सो आई एम जस्ट चेकिंग कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें हो तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। सो यस, इसमें कोई और ऐसा नहीं है। ओके। सो अभी हम बात करेंगे कि हम इस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। सो मैंने ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए ओपन किया था। अब मैं सिर्फ उसके वेबसाइट पे जाएंगे जो यूपीएससी की वेबसाइट है। यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ से मैंने आपको पीडीएफ अपलोड पीडीएफ किया था। अब हम यहाँ से जाएंगे होम पेज पे। जब हम इनके होम पेज पे आएंगे तो हम देखेंगे कि इस तरीके से पूरा जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड अप्लाई ऑनलाइन, तो अब हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। एंड यहाँ पे जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है ये आपका ऑलरेडी आया हुआ है ओ आर के द्वारा। ओटीआर के जो बच्चे ने, ओके एक चीज़ और मुझे बताना था कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस पे आए हैं उनके लिए ओटीआर करना मैंडेटरी होती है। ओटीआर विच मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। आप जब ओटीआर करते हैं तो आपका पूरा डेटा ले लिया जाता है, यानी आपकी नेम, आपके फादर नेम, आपका 10th में नंबर क्या था एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे असेंशियल क्वालिफिकेशन, असेंशियल जो इन्हें नॉलेज है ये पहले ले लेते हैं। सो दैट जब आप ओटीआर डालते हैं तो आपको फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता है और ये यूपीएससी के डेटा में हमेशा के लिए रहता है। यानी जब भी आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आप इन डेटा को आपको बार बार फिल नहीं करना होगा। एक बार आपने फिल कर दिया है तो वो वहाँ से एग्जिस्टिंग डेटा को उठा करके उस पर जो है आपको अप्लाई कर देता है, यानी आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द लिटरल रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे हमने किया है क्लिक, इट्स कीप सर्चिंग। सो एंड देन आप OTR ज़रूर कर लें, OTR का नंबर आप रखे रहें। जब भी आप फर्दर इससे रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस OTR को यूज़ करके जो है फॉर्म भर सकते हैं। सो इस पे क्या होता है कि आपने जो भी डेटा फीड किए हैं वो हमेशा के लिए होता है। एंड देन वो आप जो है लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी जो भी अपने फ़ोटो इसमें अप्लाई करेंगे, सिग्नेचर अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी इसी पे रहेंगी। आपको बार बार मॉडिफिकेशन नहीं करना होगा या फिर आपको समय नहीं उसना देना होगा। आप सेकंड पेज खोलेंगे एंड देन आप पेमेंट कर देंगे। सो ये पेज जो है ओपन नहीं हो रहा है, मे बी आपसे ओपन हो जाए तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने यहाँ बता दी। आई डोंट थिंक कि मुझे और आपको इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन देनी है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। और आप यदि इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। माय यूट्यूब चैनल इज़, मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। इट्स कीप सर्चिंग। सो UGC नेट बाय अर्चना मैम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पे जा कर के जो है मैंने इसमें कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट वीडियोस अपलोड किए हैं तो इन्हें भी जा कर के आप कवर कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी ये सारे वीडियोस हैं, इन्हें जा कर के आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो इसे करिएगा, आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप इसे जो है गो थ्रू कर लें अपने अकॉर्डिंग। एंड देन आप इसमें जो है अप्लाई कर दें यदि आपका सब्जेक्ट इसमें मिलता है तो।
सो बेस्ट ऑफ लक। यदि आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आप फर्दर इससे स्टडी भी, आपकी प्रिपरेशन भी सही होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिल कर देना, और कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं, देखते हैं कि लेट्स सी क्वेश्चन कैसा पुटअप करता है। सो आई डोंट थिंक कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। आप फॉर्म फिल करना है तो उसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए, यानी आप पूरा प्रिपेयर होके जाएं कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो इस बार मेरा जो है ये जो शीट्स है ये मेरी है, ओनली जो ये शीट है वो मेरी है। मुझे एक सीट चाहिए, जो भी 5 6 7 सीट गिवन है उसमें से मुझे मेरी एक सीट मेरी है। ये यदि आप मन में बैठा के जाते हैं तो आपका जो है इसमें ज़रूर पूरा पूरा होता है। सो आई होप आपको जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो आपको ठीक लगे होंगे, तो इसे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।